नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पिछले 2 दशक में राजस्थान से 30 से ज्यादा बाघ लापता हो चुके हैं। अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वन विभाग की टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और सबसे ज्यादा बाघ बाघिन रणथंभौर से ही गायब हुए हैं। अब इसकी जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि बाघों को खोजने के लिए आखिर प्रयास क्या किए गए हैं, तलाश करने में किसी कर्मचारी की लापरवाही है या नहीं। अगर किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अलावा ट्रैकिंग में क्या दिक्कत है, उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, इस पर भी समिति अपना सुझाव देगी। आपको यह भी बता दें कि एनडीटीवी राजस्थान लगातार बाघों के गायब होने की खबर लगातार उठाता रहा है और उसके बाद अब जाकर के इस पर एक कमेटी गठित करने की बात सामने आ रही है। लेकिन रणथंभौर से गायब बाघों के लिए अभी तक कोई भी ठोस इस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी थी। सिर्फ जांच कमेटी गठित करने की बात सामने आ रही है। देखिए, हम लोग जब टाइगर मॉनिटरिंग करते हैं तो हम लोग 3 तरह से उनके साक्ष्य जुटाते हैं। एक तो पगमार्क होता है, एक डायरेक्ट साइटिंग होता है और एक कैमरा ट्रैप होता है, जिसमें से सबसे ऑथेंटिक डायरेक्ट साइटिंग और कैमरा ट्रैप माने जाते हैं। अब रणथंभौर में क्या हो रहा है कि जब से मैं चीफ वाइल्ड लाइफ बना तो आई स्टार्टेड स्टडिंग द टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। तो हमने पहले अप्रैल में ही एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी इस प्रकार की फील्ड डायरेक्टर को कि भाई आपके कुछ टाइगर्स जो है वो मिसिंग चल रहे हैं, तो आप कृपया उनकी छानबीन करके और उनका हमारे पुख्ता साक्ष्य हमारे पास भेजें। Somehow the response was not proper on that and that was not satisfactory. फिर हमने उस दोबारा अभी जब वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया कि जो है कि भाई हर हफ्ते आप हमें भेजें कि टाइगर की स्थिति क्या रह रही है। तो अभी 14 अक्टूबर को हमको जो रिपोर्ट मिली थी उसमें करीब 11 टाइगर तो ऐसे निकले जो कि साल भर से अधिक से जो है वो इनके कोई हमें पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। और 14 टाइगर ऐसे हैं जिनके हमने लिखा तो 1 साल से कम है, लेकिन वो एक्चुअली 6 महीने के हैं। मतलब उसमें जो लास्ट कैमरा ट्रैप पिक्चर मिली है वो 17/5/24 की है। वो जो लिस्ट है टाइगर्स की, जो सबसे ओल्ड कैमरा ट्रैप पिक है वो, और रिसेंट में एज रिसेंट एज 30/9/24 की है। अब इसमें ये हुआ कि भाई अगर इतने समय से ये है तो जब हम वीकली स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं तो टाइगर्स हमें मिलने चाहिए, हमें उनके साक्ष्य मिलने चाहिए। ये ज़रूरी भी है क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अचानक से कोई दूसरा इस मुद्दे को उठाएगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या किया है? हमने इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग हम करते रहे। कोई कमेटी? हाँ, इसलिए अब हमने इसके लिए एक कमेटी कल मैंने गठित की है और वो कमेटी जो है वो 3 लोगों की कमेटी है, जिसमें हमारे एडिशनल पीसी चीफ राजेश गुप्ता हैं वाइल्ड लाइफ के, जो कि सरिस्का और रणथंभौर दोनों में रह चुके हैं और उनका लंबा जो है वो अनुभव है वाइल्ड लाइफ का। दूसरे हैं हमारे टी मोहन राज जो सीएफ वाइल्ड लाइफ है, और तीसरे हैं वन्यजीव भरतपुर के डीएफओ मानस सिंह। तो इन 3 लोगों की कमेटी है। इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो दिए गए हैं वो बड़े क्लियर दिए गए हैं कि भाई एक तो पहले आप ये देखें, सारे रिकॉर्ड की छानबीन करें, पहले तो आप सारी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स देखें। दूसरा ये है कि अगर कोई किसी की लापरवाही या वो सामने आती है तो आप उस पर जो है वो कार्रवाई भी करें, कार्रवाई के प्रस्ताव जो है वो आप हमको भिजवाएं। तीसरा ये है कि अगर कुछ सुझाव कमेटी अपना देना चाहती है तो वो सुझाव भी वो हमें दे सकती है। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये समझने की जरूरत है। हालांकि इस पर अधिकारी अलग अलग बातें रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कमेटी के जरिए बाघों के लापता होने की जानकारी मिलेगी। इसमें कहीं अगर किसी भी स्तर पर किसी कर्मचारी की, अधिकारी की अगर लापरवाही होती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। लेकिन असल जड़ इसमें समझने वाली जरूरत है कि आखिर बाघ लापता क्यों हो रहे हैं और वो गए कहाँ हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ सरिस्का के रिटायर्ड फील्ड डायरेक्टर सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले सर, ये बड़ी गुत्थी है, आम लोगों के मन में भी सवाल यही है कि गायब हुए बाघ आखिर गए कहां? आपका अंदेशा क्या है? आपको क्या लगता है इस पर?
देखिए, एक बहुत साफ सी बात है कि जब टाइगर जैसी चीज जिसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, और सरिस्का में जब 2004 में टाइगर गायब हुए थे, उसके बाद से पूरी एक बड़ी हलचल हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग ली, स्टेट टास्क फोर्स बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे टास्क फोर्स बनी। उसके बाद में तो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के ऑर्डर्स हैं। उसके बावजूद अगर ये गायब होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। और मैं तो ये भी कहूंगा, अगर आप टाइगर की बात करें तो बाकी स्पीसीज का क्या है? हम्म। अगर टाइगर जैसी की स्पीसीज अगर गायब हो रही है टाइगर रिजर्व से, और जैसा कि मैं उपाध्याय जी को भी सुन रहा था, उनका भी बड़ा अनुभव है, लेकिन वो खुद एडमिट कर रहे हैं एज चीफ वाइल्ड वार्डन के 1 साल से गायब हैं 11 टाइगर, 5-6 महीने से गायब हैं 14 टाइगर। तो आप बताइए मुझे क्या मॉनिटरिंग हो रहा है? इसका मतलब मॉनिटरिंग बहुत लचर है। टाइगर गायब हो सकता है, आपने कहा क्या कारण हो सकते हैं, मैं डेफिनेटली आई विल टॉक ऑन दैट। हाँ। लेकिन टाइगर गायब हुआ है तो वो आपको क्यों नहीं पता लग रहा, जो मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए हैं? हाँ। रेडियो कॉलर की सुविधा उपलब्ध है, स्टाफ है, जैसा भी है। अगर नहीं है तो आप रीइंफोर्स कीजिए। वाहन है उनके पास, नहीं है तो आप रीइंफोर्स कीजिए। अगर लोगों ने मारा है तो उनको पकड़ते, उनके खिलाफ में कायदा करते। आपको क्यों बॉडी नहीं बरामद होती? हाँ। अगर टाइगर की बॉडी भी नहीं बरामद हो रही है आपको, और आप उसको ट्रेल करके पकड़ नहीं पा रहे कि टाइगर कहां चला गया, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे टाइगर जो है वो एमपी में चले गए हों। इट्स नॉट मैं वही पॉसिबल। वही जानना चाह रहा था सर कि ऐसा तो नहीं कि भाई अपनी टेरिटरी छोड़ करके या उस एरिया से बाहर कहीं निकल करके दूसरे स्टेट में चले जाएं, और अगर जाते देखिए हैं तो क्या वहां पर भी तो काउंट होंगे ना, फिर वहां भी तो संख्या बढ़ जाएगी फिर। हाँ, ऑब्वियसली। और हाँ। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, आपने जैसे पहले फरमाया, बहुत अच्छी बात है शुभेंदु। मैं एक बात कहता हूं कि जब टाइगर की इतनी मॉनिटरिंग हो रही है तो उसकी ट्रैकिंग का क्या हाल है? हाँ। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? मॉनिटरिंग का फर्स्ट स्टेप है ट्रैकिंग। हम्म। अगर ट्रैकिंग अगर उसकी होती तो हमारे पास ये जवाब होता कि ये टाइगर हमारा कहां से निकल के कहां चला गया। हाँ। हर टाइगर के मूवमेंट का एक एरिया होता है, और जो ट्रैकिंग है उसका मतलब ये है कि आपने देखा कि यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से आ गया। अगर टाइगर कॉन्फ्लिक्ट में मरा तो वो तो सामने है कि कॉन्फ्लिक्ट में मरा, तो नेचुरली वो इन 30 टाइगर्स में नहीं है। हाँ। ये 30 टाइगर तो वो संख्या है जो कि गायब हो गए, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। और उनकी बॉडी तो तक ये नहीं तो मिली है। बहुत ही ज्यादा, बहुत खराब पिक्चर हाँ। है एकदम से उस राजस्थान की, जहां के 2004 में सरिस्का से सारे टाइगर गायब हो गए, और डिपार्टमेंट के लोग कहते रहे टाइगर हैं, टाइगर है, टाइगर हैं। और बाद में मालूम पड़ा, दूसरे विशल ब्लोअर ने बताया, बाहर के आदमी ने बताया, अखबार में छपा, तब जाके WII ने कंफर्म किया कि नहीं साहब, कोई टाइगर नहीं है। तो ये क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हाँ। बहुत खराब बात है। क्या शिकारी वहां ऑपरेट कर अच्छा रहे हैं? सुरेंद्र सर, एक चीज और क्यों भी नहीं है कर सकते? इसमें अगर गौर करें तो भाई ऐसा तो है नहीं कि अचानक से 20-30 जो बाघ हैं वो गायब हो गए, वो एक एक करके गायब हुए। लेकिन इसका इसका मतलब ये है कि इस मामले को उतना गंभीरता से लिया ही नहीं गया। भाई एक गायब हुआ, दो लापता हुआ, तो उसके बाद कुछ तो उसमें गंभीरता दिखाई देनी चाहिए, उसमें एक्टिवनेस नजर आना चाहिए, थोड़ा सा सख्ती बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मैं तो एक के बाद एक संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं, और मेरी भी जो आपत्ति और नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है। मैं भी 7 साल डायरेक्टर रहा हूं, मैं समझता हूं इन चीजों को, बहुत क्लोजली समझता हूं। ये क्या तरीका हुआ? एक जानवर गायब होता है, आपके कैसे गायब हो जाता है? इतनी टीम है, इतना इतना पैराफर्नेलिया है हमारे पास में, और हम उसको ट्रैक करके बताने की स्थिति में नहीं है। हेड लेवल से ये जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्या किया आपने? आज अपन कमेटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उपाध्याय साहब ने कहा, बहुत राजेश गुप्ता जी काफी सीनियर अनुभवी अधिकारी हैं, मानस भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग किए हुए अच्छे अफसर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये काम पहले क्यों नहीं हो गया? और ये कब तक इसको हम इस तरीके से इतने इतने साल तक टाल सकते हैं हम इस चीज को? हाँ। 30-30 टाइगर गायब हो जाए तब हम बात करेंगे इसके बारे में। हाँ। 2 टाइगर 3 टाइगर गायब हो, मुकंदरा जैसा टाइगर रिजर्व हमारा नया बना, हाँ। सिर्फ और सिर्फ घोर लापरवाही की वजह से आज वो इतने संकट में है। हम्म। रामगढ़ विषधारी की भी बात हो रही है,
हमने ये डिबेट किया था आपके मंच पे। बिल्कुल। रामगढ़ विषधारी की स्थिति खराब हो रही है। आगे हमारा प्लान है कि हम कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। हमारा हमारा बड़ा एम्बिशियस प्लान है, और मैं तो हमेशा कहता रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे कि एक ही तरीका है, आप टाइगर रिजर्व्स बढ़ाइए, क्योंकि टाइगर रिजर्व के नाम पे प्रोटेक्शन होगा एरिया का, और वहां की वनस्पति का, दूसरे जीवों का, कुल मिला के एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन का एक कल्चर बनेगा। कल्चर बनेगा, यही चाहिए बिल्कुल। हमको। हाँ, तो ठीक है। फिर हम कर क्या रहे? जो हमारे एस्टेब्लिश्ड जो है, जैसे आपने खुद ही बताया कि रणथंभौर से सबसे ज्यादा गायब हुए। रणथंभौर तो हमारा वो रिजर्व है जो कि पायनियर रिजर्व है। जब शुरू में सबसे पहले 72 में टाइगर रिजर्व ये स्कीम आई, लॉन्च हुई, और हिंदुस्तान में से छांट के 7 टाइगर रिजर्व्स को लिया गया, तब रणथंभौर एक था उसमें से। तो जो हमारा जो पायनियर इंस्टीट्यूट है, उसका अगर ये बुरा हाल है, जिसमें कि इतने लोग लगे हुए हैं, वहां तो नफरी की भी कोई कमी नहीं है, वाहन साधन कुछ कमी नहीं है, तो फिर तो ये तो चलिए इसको जरा और गहराई से, बिल्कुल सर, मैं वापस लौटता हूं सर। इस पर जरा और गहराई से और जरा बात करते हैं, इसके पीछे और क्या कारण, संभावना इसके पीछे क्या है, आखिर वो बाघ गए कहां, ये सभी के मन में सवाल है। इसी सवाल के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वन्य जीव एक्टिविस्ट अजय दुबे जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक चीज़ बताइए, आपका इस पर क्या आपका कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो नज़र आ रहा है कि सुरक्षा की कमी थी, प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें लापरवाही ज़रूर दिखाई दी है, और इसी वजह से एक एक करके इतनी बड़ी संख्या है बाघों की जो कि लापता बताई जा रही है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आसपास किसी दूसरे राज्य में चले गए, किसी दूसरी टेरिटरी में चले गए, कोई जानकारी नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, कहाँ गए बाघ? जी, शुभेंदु जी, राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो सारे आइलैंड की तरह हैं। उनका जो कॉरिडोर है वो किसी भी स्टेट से नहीं मिलता है, और यही कारण है कि राजस्थान में हमेशा प्योर जीन पुल बनाना, बेहतर जीन पुल बनाने के लिए दूसरे स्टेट से टाइगर मांगे गए हैं। तो बाहर तो टाइगर्स नहीं गए हैं, टाइगर या तो शिकार हुए हैं या आंकड़ों में कहीं गड़बड़ हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा शुभेंदु जी कि 2006 से हर 4 साल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाइगर, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरे देश में टाइगर एस्टिमेट करते हैं, हर 4 साल में होता है। जो आज क्वेश्चन हो रहा है, ये जो कमेटी बनी है कि टाइगर्स कहाँ गए, ये लास्ट टाइम की जो टाइगर एस्टिमेट है 2022, जिसकी रिपोर्ट 23 में आई थी, पीएम ने इसको उजागर किया था कि किस देश में कितने, किस प्रदेश में कितने टाइगर्स हैं और उनके टाइगर रिजर्व्स में कितने हैं, और जो टेरिटोरियल हैं, जो टाइगर रिजर्व्स के बाहर है, कितने टाइगर हैं। तो इसका बड़ा स्पेसिफिक डेटा है, तो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये टाइगरों की गणना की गई थी। आज क्वेश्चन ये उठ रहा है कि उस वक्त क्या राजस्थान सरकार ने, जब 2022 के आंकड़े जब 2023 में प्रधानमंत्री ने उजागर किए थे कि कहां कहां टाइगर हैं, तब ये राजस्थान सरकार ने क्या एनटीसीए के सामने आपत्ति दर्ज करी? आज ये जो कमेटी गठित हुई है, ये राजस्थान ने अपने स्तर पर इसको गठित की है, लेकिन मैं ये शुभेंदु जी याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अपने टाइगर्स का मैनेजमेंट करती है। एनटीसीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी गाइडलाइन है। क्या ये जो आज का ऑर्डर निकला है जो टाइगरों को लापता होने का, क्या एनटीसीए से इस पर कंसल्टेशन हुआ है? क्योंकि अकेले राजस्थान इसमें नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर में आप जब फंड लेते हैं, सेंट्रल आपको शेयर देता है, तो आपको उसके प्रावधान भी मानने पड़ते हैं। और गायब होने पर क्या सरकार ने एनटीसीए को शामिल किया? क्या उसके जो भी अब आगे की जो भी गतिविधि होगी उसको लीगली साउंड होना चाहिए और एनटीसीए का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यदि क्योंकि राजस्थान से बाहर तो टाइगर जा ही नहीं सकते, बहुत कम स्थिति में चंबल क्रॉस करके मध्य प्रदेश आते हैं, और वो भी आप कैमरा ट्रैप के जरिए पता कर सकते हैं। इस समय ये शर्मा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ट्रैकिंग, टाइगर रिजर्व में आप टाइगर यदि रखते हैं तो निश्चित तौर पर 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि राजस्थान में सरिस्का में जो शिकार का जो सीबीआई जांच भी हुई थी, तो हम ये जानते हैं कि टाइगर बहुत संवेदनशील प्राणी है, दुर्लभ है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो क्या सुरक्षा में कमी? अच्छा, अब इस पे
अजय सर, इसमें दो बातें सामने आ रही हैं कि एक तो ये कि भाई राजस्थान से बाहर जाने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, तो अगर राजस्थान के अंदर ही हैं तो वो गए कहाँ? अब उसमें दूसरा पहलू ये आता है कि क्या किसी तरीके से उनका शिकार कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले ऐसे मामले कई बार सामने भी आ चुके हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये तो बहुत गंभीर है। शुभेंदु जी, स्थिति गंभीर है और मैं ये चाहता हूं कि इसीलिए एनटीसीए का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसके तहत टाइगर रिजर्व बने हैं, देखिए टाइगर रिजर्व किसी भी राज्य में तब बनता है जब राज्य के प्रस्ताव पर एनटीसीए मोहर लगाता है और राज्य उसके बाद नोटिफाई करता है। यदि प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे जो टाइगर्स हैं यदि वो लापता है तो ये राजस्थान सरकार की ही मतलब जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करे, ये तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर एनटीसीए की भी है। और प्रोजेक्ट टाइगर में जो चेयरमैन होते हैं इस समय प्रोजेक्ट टाइगर के, वो तो राजस्थान के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, वो एनटीसी के चेयरमैन हैं, वो एमओएफ के मिनिस्टर हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा राज्य सरकार के इस आदेश में मैं कानूनी तौर पर मैं मानता हूं कि कहीं त्रुटि है और इन्होंने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय के पीछे क्या कारण है। अच्छा शुभेंदु जी, एक और चीज आपको बता दूं कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पिछले 10 वर्षों से पूरे देश के सारे टाइगर्स का डिजिटल डेटा रखता है। एक एक टाइगर की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। वहां पर हर टाइगर जो एस्टिमेट में देखा जाता है, जिसके कैमरा ट्रैप में फोटोग्राफ्स आते हैं, उनका रिकॉर्ड बनता है। इसका फायदा ये होता है कि यदि कोई टाइगर कल को शिकार होके कल को सीजर होता है, उसका कहीं भी उसका चमड़ा कहीं बाहर मिलता है तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कौन से टाइगर रिजर्व का है। तो यदि सारा डेटा उपलब्ध है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बैंक में, डेटा बैंक में, तो हमें पहले उससे क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या ये दूसरे स्टेट्स में कहीं किसी तरह देखे गए, मिले, कहाँ गए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई हमारे पास जब पूरा उसका आंकड़ा है, हमारे पास अगर डाटा है, अगर है तो सुनें सर, अगर है तो ये थोड़ा सा आसान होगा कि भाई कौन कौन से हमारे पास जो हमारे टाइगर थे वो गायब हुए हैं, लापता हुए हैं, उनके बारे में तो पता चल सकता है। क्या ऐसा कोई मेंटेन होता है डाटा स्टेट लेवल पर? देखिए ऐसा है कि स्टेट लेवल पे हर टाइगर रिजर्व में आजकल तो कैमरा ट्रैप से मॉनिटरिंग होता है और सबको नंबर दिए जाते हैं और वो यही है, डिजिटल रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। वो डेफिनेटली शेयर एनटीसीए के साथ भी सारा होता है, तो उपलब्ध तो सबके पास ही है। अब द पॉइंट इज, और जो अजय ने कहा वो बात ठीक है, ये अच्छे एक्टिविस्ट है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट को इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहिए। वो एनटीसीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं, ना उसकी शक्ल देखने की जरूरत है। यस, यू मस्ट शेयर। अगर आपके यहाँ टाइगर गायब हो रहे हैं तो अपडेट करना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए उनके साथ में, ताकि वो पड़ोसी स्टेट्स को भी खड़खड़ा सके। टाइम टू टाइम वो नॉक करेंगे कि भाई अगर आपके यहाँ मूवमेंट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये, आप अपना घर संभालिए। सही बात। भाई इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है। अजय ने बताया ही है कि भूपेंद्र यादव तो यहाँ के मिनिस्टर है। अभी एनटीसीए के जो सेक्रेटरी हैं, मेंबर सेक्रेटरी है, वो भी राजस्थान कैडर से हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको ये तो सबसे पहले एम्फसाइज करना चाहिए। अच्छा सुनील सर, एक चीज थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा कि भाई अगर बाघों की मॉनिटरिंग करनी है, आपने कहा कि जैसे एक तो कैमरा के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन हमें और टेक्निकली इक्विप्ड होने के लिए या क्या हमें और इंतजाम करना चाहिए कि भाई हम ताकि उनकी मूवमेंट को देख सकें, उनको ट्रैक कर सकें, उनके बारे में हमें जानकारी मिल सके? देखिए क्या होता है, इसके ट्रैकिंग करने के दो सिस्टम है। एक सिस्टम है जो कि हमेशा से ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, जिसको कि मैं बिल्कुल सुपर डुपर मानता हूं। जो असली जो सिस्टम है वो तो आपका बग मार्क ट्रैकिंग का, ट्रेल का ट्रैकिंग, वो है आपका असली सिस्टम। तो आपका वो है, अगर आप उस सिस्टम में अगर आप कोई कमी छोड़ते हैं, वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। हमारे साथ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र खंडल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक सवाल ये कि बाघों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही है, बाघ लगातार बड़ी संख्या में लापता हो चुके हैं, अब कोई खैर खबर है नहीं उनकी।
उनकी कोई बॉडी नहीं मिली, उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल ये कि गए तो गए कहाँ? जी, रणथंभौर जो है वो बहुत ही फेमस और मुश्किल पार्क बनता जा रहा है। देखिए कि 3 मुख्य रीजन मैं मान सकता हूँ। एक रीजन ये कि बाघ जो है वो टेरिटोरियल फाइट में मरते हैं, अधिक बाघ होने पर एक ही जगह, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है। ये प्रक्रिया चलनी चाहिए ताकि बाघ जो है, तंदुरुस्त बाघ इस पार्क में रहे। ये प्रक्रिया को भी नहीं किया जा सकता और करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो ये एक टेरिटोरियल फाइट। हाँ। अब बात लेकिन सर, आती है इसमें बॉडी तो मिल हमारे जाएगी ना, पास- इसमें तो बॉडी मिल जाएगी, पता हाँ। चल जाएगा कि भाई उसका शव है, ठीक है, ये मर नहीं, गया। हर बार मिलना, इतना बड़ा जंगल है, मैं ये मान सकता कि हर बार बॉडी मिल ही जाएगी। हाँ। और क्योंकि बाघ ऐसी जगह मरता है, छुप करके मरता है, करके मरता है, परंतु उसके अलावा भी ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जिसमें बाघों को जहर देकर मारा गया है, जिसमें आसपास के पशुपालकों के जब जानवरों को ये खाते हैं, मारते हैं, उसके रिटेलिएशन में, उसके नाराजगी में गांव के लोग उनको जहर देते हैं और बाघ मारे जाते हैं। ऐसे कम से कम जैसे T114, T57 ऐसे बाघ है जो कि पिछले 1 साल में ही मारे गए हैं जहर दे करके, जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये तमाम चीजें उपलब्ध हो चुकी है। परंतु इसके बाद मुश्किल क्या है कि कैटल कंपनसेशन आज तक भी हम उसको प्रभावी तरह से नहीं बना पाए हैं। दूसरी बात, हमने ठीक से दूसरे पार्कों को अभी भी तैयार नहीं किया है, उनके विस्थापन के कामों को अभी भी हाथ में नहीं लिया है। गांव के लोग परेशान, बाघ परेशान और हमारे वन अधिकारी परेशान कि इनका स्थापना कैसे होगी। सरकार एक और नया बाघ रिजर्व बनाने की बात कर रही है, कुंभलगढ़, परंतु जो हमने बाघ क्षेत्र ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए, जो हाथ में ले रखे हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होना है वो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा पैसे का, और जिस तरह से काम होना है वो नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर देखें बाघों के जो भोजन है उनकी हर पार्क में कमी है, तो हमारे पास प्रे बेस को डेवलपमेंट करने का कोई अभी तक कोई पुख्ता हमने कार्रवाई नहीं करी है इस पर भी। ये सारी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, एक इसमें मैं अजय जी को जोड़ रहा हूँ। अजय जी, एक चीज़ बताइए, जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई डेड बॉडी मिले, शव मिले, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छुप करके वो जो है वो उनकी मौत होती है, वो कहीं छुप जाते हैं। तो ये संभव है कि ज़्यादातर केसेस, और इतनी बड़ी संख्या में, अगर चलिए मान भी लिया जाए कि ठीक है उनका शिकार कर लिया या फिर वो आपस झगड़े में उसकी बाघ की मौत हो गई है, तो इतनी बड़ी संख्या में लापता होने वाले जो टाइगर हैं, हम उनको उस श्रेणी में रखें? शुभेंद्र जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी की ये जरूरी नहीं है कि उनकी बॉडी मिले, लेकिन ये एकाध केस में तो एडजस्ट हो सकता है कि हाँ एक कोई पर्टिकुलर एक टाइगर लंबे समय नहीं मिला, लेकिन लगातार जो फिगर आ रहा है कि करीब 30 से अधिक बाघ यदि गायब हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। ये और पर्टिकुलर एक टाइगर रिजर्व में नहीं है, ये दूसरी जगह भी ऐसा हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि यदि आप पूरा स्ट्रक्चर देखें, जैसे शर्मा साहब मेरे ख्याल से सहमत होंगे, आप फील्ड डायरेक्टर रहे हैं, कि टाइगर जो है उनके लिए जो मैन पावर लगा हुआ है वो डेली उनकी गतिविधियों का एक लॉगबुक, एक रिकॉर्ड रहता है कि कहाँ किसके फुटमार्क मिले, कहाँ पगमार्क मिले, मतलब उसकी टाइगर की जो पूरी लाइफ साइकिल जो रहती है उसको पूरा वो देखा जाता है, निगरानी पे रहती है। आपके पास ड्रोन भी है, आपके पास बेहतर कैमरा ट्रैप भी है, और पैदल फुट पेट्रोलिंग भी होती है, और उसके अलावा हर तरह से पेट्रोलिंग होती है। तो यदि ये कोई साधारण बात नहीं है कि इतना बड़ा फिगर और इतने बड़ी संख्या में यदि टाइगर गायब हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स की लापरवाही हुई है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साइंटिस्टों से निश्चित तौर पर ये मेरे ख्याल से उनकी मदद लेके और फील्ड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी समस्या कहीं राजस्थान से बाहर नहीं है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व के अंदर ही समस्या है। उसी को सुधारना होगा, उसी को बेहतर करना होगा। अच्छा, मैं इसमें सुरेंद्र सर को जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें एक तो चीज़ मैं इस पर जवाब आपसे ले रहा हूँ, और दूसरा ये कि हम आखिर का जो विकल्प हम मानते हैं कि भाई ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो कॉलर आईडी, तो अब तो बहुत भयानक स्थिति हो गई, अब तो लगातार बड़ी संख्या में जो टाइगर है वो गायब हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें?
देखिए क्या है, बहुत बात तो एकदम से वाजिब है आपकी, रिलेवेंट बात है। आखिरकार रेडियो कॉलर किस लिए है? रेडियो कॉलर सबसे पहले तो इसलिए है कि जो भी आपके एनिमल्स को आपको शिफ्ट करना है कहीं बाहर, तो सबसे पहले तो उनको आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, तो उनको रेडियो कॉलर करते हैं आप सोर्स पॉपुलेशन में। उसके बाद जब आप शिफ्ट करते हैं तो वही रेडियो कॉलर काम आता है वहां पे दूसरी जगह पे, उसको मॉनिटर करना है उस समय तक, से महीना 2 महीना तक, जब तक कि वो टाइगर वहां पर एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। उसके बाद रेडियो कॉलर की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आपको फूड ट्रैकिंग करना है, बराबर से उस पर 24 आवर्स निगरानी रखी जाती है, डेडिकेटेड टीम्स होती हैं। एक समय आता है जब टेरिटरी अपनी निश्चित कर लेता है, उसके बाद मूवमेंट की नहीं होगा उसका, मान लेते हैं। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब टाइगर है, बार बार इधर उधर जा रहा है, तो उसको ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसकी बराबर से रेडियो कॉलर से ट्रैकिंग होनी चाहिए, इसीलिए है। सेकेंडली, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का चांस बहुत ज्यादा रहता है अपने यहाँ। तो वो टाइगर्स को लोग जरूर मार देंगे। आप और हम जिस तरीके से टाइगर के लिए मोहब्बत रखते हैं, वो क्यों रखेंगे? उनका दुश्मन है, ठीक है, उनको नुकसान बिल्कुल। और पहुंचा रहा है। ये समझने वाली तो जरूरत है, और इस अगर आपकी पर मुझे ट्रैकिंग लगता है कि प्रॉपर सर, नहीं सुनील है, सर, इस पर फील्ड पर उतरना अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ग्राउंड पर कुछ इसका असर दिखाई देगा। समय थोड़ा सा कम था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। बाघ क्योंकि लगातार लापता हो रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तकनीकी आधार पर हमें कॉलर आईडी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि आ चुकी है, तभी हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।